नमस्कार दोस्तों। आज जो है हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं भूगोल का एक नया पीटी सीरीज जो है इसमें बीपीएससी पीटी के लिए जो घटना चक्र में जो प्रीवियस क्वेश्चन जो आ चुके हैं उसी का डिस्कशन हम करेंगे इसमें। और इस सेशन में आज तो मैं फर्स्ट से ये आपको दे रहा हूँ प्रैक्टिस सेशन। इसमें आपको 20 क्वेश्चन बाद मिलेंगे, लेकिन आगे मैं इस क्वेश्चन को बढ़ा करके 40 तक सेशन में कर दूंगा। और पूरा इंडियन ज्योग्राफी में पूरा आपको 15 से 20 क्लास में ही कंप्लीट करने वाला हूं। ज्यादा लंबा नहीं, कि आपका पीजी एग्जाम बहुत नजदीक है। तो ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। यहाँ पे देखते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आ रहा है ये है, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान, चीन से मिलती है? तो इसका सही उत्तर आपको देना है। इसमें नेपाल को आप देख रहे हैं, which regions of India shares its borders with 3 countries, namely Nepal, Bhutan and China? यहाँ पे हम देखते हैं कि तीनों से लगता है बाउंड्री नेपाल, भूटान और चाइना से। इसके लिए हमें एक मैप देखना चाहिए। तो ये जो अगर हम बात करते हैं नेपाल, ये आप देख रहे हैं, भूटान यहाँ पे आप देख रहे हैं, और इधर आप देख रहे हैं चाइना। तो इसमें अगर बात करें तो इसमें हमने देखा है ये जो है सिक्किम, कौन कर रहे हैं बोल रहे हैं सिक्किम जो है, ये आप देखेंगे जो है तीनों इसकी सीमाएं क्या होती है। तो आपको लगती है इस प्रकार हमारा उत्तर जो होगा 20 सही जाएगा, 20 सही उत्तर होगा। देखते हैं हम जो बातें करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम देखें, यहाँ पे हम देखेंगे अगला सवाल, जिनसे मणिपुर की सीमा लगी हुई है, स्टेट देयर विद स्टेट ग्रुप विद विच मणिपुर बॉर्डर्स, मतलब मणिपुर से किसकी सीमाएं लगती है। तो इसमें देखिए सबसे पहला अगर हम देखें मणिपुर जो लगती है सीमा, इसके लिए हमें देखना चाहिए कि इसके लिए हम फिर से देखेंगे मणिपुर से किस स्टेट की सीमा लगती है। तो यहाँ देखें, तो यहाँ पे आप जो देखेंगे इधर नागालैंड आप देख रहे हैं, इधर असम का देख रहे हैं, इधर मिजोरम देख रहे हैं, मतलब नागालैंड, असम और मिजोरम। तो यहाँ पे आप जब देखें तो यहाँ पे मणिपुर के साथ जो लगती है सीमा, तो वो लग रही है इसमें तीसरा ऑप्शन जो आप देखेंगे यहाँ पे नागालैंड, असम और जो है आपका यहाँ पे मिजोरम। ये ऑप्शन सी जो मैंने जस्ट बताया आपको वो सही जाएगा। यहाँ पे जो आपने यहाँ पर देखा भी है नागालैंड, असम और मिजोरम जो मणिपुर से सीमा साझा करते। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे अगर आप देखें, भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? ये क्वेश्चन भी आया हुआ सवाल है। इस जो भी क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ सवाल ही है। इसका आपको उत्तर देना है तो आप कैसे देखेंगे। तो इसके लिए पूरा मैं आपको हमेशा बोलूंगा कि आपको पहला क्लास में मैं आपको मार्क्स से बता रहा हूँ, फिर हम नेक्स्ट क्लास जो आएगा वो मैं लेकर के आऊंगा फिजिकल फीचर्स वाला वीडियो। तो वो आप पहले से घटना चलता वो टॉपिक आप देख सकते हैं बुक का और फिर डिस्कस करेंगे। तो इसमें आप देखिए, तो यहाँ पे नेपाल के साथ मैप पे आप देखिए एड्रेस में जाके देखेंगे तो नेपाल के साथ सीमा लग रहा है उत्तराखंड 1, यहाँ पे उत्तर प्रदेश 2, बिहार यहाँ पे 3, पश्चिम बंगाल का सीमा भी नेपाल से लगता है 4 और सिक्किम का यहाँ पे 5। तो 5 राज्यों की सीमा जो है यहाँ पे आपने देखा जो शेयर कर रहा है साझा किससे, नेपाल से। उत्तर डी हो जाएगा इसका। फिर हम देखते हैं यहाँ पे जो बातें करें, नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, बांग्लादेश अपनी सीमा किस भारतीय राज्य से साझा नहीं करता है? मतलब बांग्लादेश से सीमा नहीं लगता है, तो बांग्लादेश का सीमा किसके साथ नहीं लगेगा? तो ये भी मैपिंग का ही क्वेश्चन है, से सॉल्व होगा। तो बांग्लादेश से सीमा लगती है यहाँ पे हम वो देखेंगे। देखिए बांग्लादेश से सीमा जो है यहाँ पे लगती है इधर पश्चिम बंगाल से, असम से, मेघालय से, त्रिपुरा से, मिजोरम से, मतलब 1 2 3 4 और 5 राज्य से बांग्लादेश की सीमा लगती है। और यहाँ पे जब हम देखें तो ये आप देखेंगे तो यहाँ आपने बोला असम से लगती है, त्रिपुरा से लगती है, मेघालय से लगती है,
नहीं लगती है तो असम से। तो इस प्रकार हमारा सॉरी झारखंड से, इस प्रकार हमारा उत्तर झारखंड हो जाएगा। असम, त्रिपुरा, मेघालय इन सब से लगती है इसकी सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर हम देखें यहाँ पे तो ये सवाल आपके स्क्रीन पे है, भारत अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा सबसे कम किस देश से साझा करता है? देखिए जो आप सब जो मेरे क्लास में जो ऑफलाइन क्लास जो किए होंगे उन सबको मैंने बताया है कि भारत की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है उसको याद रखने का मैंने ट्रिक भी बताया। कि उस ट्रिक में मैंने क्या बताया है, सबसे लंबी सीमा किसका, तो बांग्लादेश के साथ। तो मैंने आपको बताया था चौवन 55 में बीए, तो मतलब सबसे लंबी सीमा ने बताया बांग्लादेश के साथ है भारत का, बांग्लादेश के साथ। फिर दूसरा मैंने बताया था आपको दूसरी सबसे लंबी सीमा है चीन के साथ, तीसरे सबसे लंबी सीमा है भारत के साथ पाकिस्तान के साथ, फिर चौथे नंबर पे आता है नेपाल, और जो है पांचवें नंबर पे म्यांमार, और छठे नंबर पे आता है आपका भूटान, और सातवां सबसे अंतिम में आता है अफगानिस्तान। इसकी लंबाई सबसे कम है। आप देखेंगे तो 106 किलोमीटर इसकी लंबाई है अफगानिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा, भारत और उससे भी। और जिस सीमा रेखा का नाम जो है हम लोग बुलाते हैं डूरंड लाइन के नाम से बुलाते हैं इसे। तो हमारा सबसे ये उत्तर क्या हो जाएगा, अफगानिस्तान सबसे जो है इसके साथ छोटी अंतरराष्ट्रीय सीमा है। फिर देखते हैं यहाँ पे हमने देखा इस बारे में स्टडी किया है, तो अब आगे बातें करते हैं किस देश के साथ बांग्लादेश की सबसे लंबी सीमा। देखिए सबसे छोटी भी पूछा गया था, सबसे लंबी भी पूछा गया था। और जो मैंने ट्रिक बताया कि बचपन में भी है, तो आप बहुत से आपने देखा कि बांग्लादेश के बारे में डिस्कस कर लिया, और जो सबसे लास्ट में मैंने अफगानिस्तान बताया। तो सबसे यहाँ पे लंबी है, सबसे लंबी बांग्लादेश। तो यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन ऊपर नीचे है, कोई बात नहीं है, ये डी कर लीजिएगा, यहाँ पे सी कर लीजिएगा, ये थोड़ा सा टाइपिंग है। तो ये वाला जो है आपका उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश के साथ। फिर देखते हैं यहाँ पे जो है इस वाले में देखिए, तो अब आपको दिखेगा इसमें भारत देश के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है, मतलब भारत के सबसे साउथ में जो प्लेस है दक्षिण सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, तो उसे हमें बताना है, तो वो कौन सा है। ठीक है, सदर्न मोस्ट पॉइंट आप तो जानते हैं कि इसमें ये बताने जो लोग क्लास किए होंगे सबको मालूम होगा कि क्या है इंदिरा पॉइंट मैंने बताया था, और इसी पर इसका फुल नाम था पिगमेलियन पॉइंट। जो ये जो है ग्रेट निकोबार, जब आप देखेंगे तो ग्रेट निकोबार में ये स्थित है। ग्रेट निकोबार कहाँ पे है, तो ग्रेट निकोबार अगर यहाँ पे देखिए अंडमान निकोबार का सबसे जो है दक्षिण वाला जो द्वीप है वहीं पे स्थित है आपका इंदिरा पॉइंट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं निम्नलिखित में से कौन से देश पाक स्टेट जो है से जुड़ा हुआ है। पाक स्टेट, तो पाक स्टेट कई लोग सोचते हैं कि पाक स्टेट है भारत पाकिस्तान के बीच में होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो आप अलग ही देखेंगे इसको इनडायरेक्ट देखिएगा, यहाँ पे आप में देखिए तो ये है पाक स्टेट, मतलब भारत इधर हो गया आपका बिहार, और इधर हो गया आपका श्रीलंका। तो भारत और श्रीलंका के बीच में ये जो है पाक स्टेट है, पाक स्टेट है जो यहाँ में लोकेट है। तो इस प्रकार उत्तर क्या होता है, भारत एवं श्रीलंका के बीच में जो है पाक स्टेट लोकेटेड है। और नेक्स्ट देखते हैं सवाल, अगला सवाल जो है आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, इसमें ठीक सही है। देखिए यहाँ पे जो है भी चौपाई ये सबको हमें देखना है कौन यहाँ पे जो है सुमेलित नहीं है, गलत मिलान वाला है। तो यहाँ पे जब आप देखेंगे संथाल, ये अगर आपको जो है तो इस संथाल उत्तराखंड छत्तीसगढ़ में आप देखते हैं गारो खासी मेघालय में आता है, जब सारी यहाँ भी आता है इस वाले ठीक सही है। ये आपका भील जो है ये वाला आपका जो है गलत मिलान किया।
ठीक है, तो उत्तर यहाँ पे क्या होगा, 9 का A हो जाता। अब देखिए यहाँ पे हम चलते हैं बोडो निवासी। बोडो कहाँ के हैं, बोडोलैंड। आप जानते हैं बोडोलैंड की समस्या है जो लगातार चली आ रही है काफी दिनों से। तो ये पूरा जो है लोकेटेड जो है हमारा, तो ये गारो पहाड़ी पे जो है ये आप देखेंगे, जो ये असम वाले हिस्सा में आपको दिख जाता है। ठीक है, तो ये हम देखते हैं गारो पहाड़ी पे स्थित है, ये बोडो निवासी यही के हैं। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए अपने ट्राइबल्स पे है, ट्राइबल्स लास्ट टॉपिक मैंने क्लास में करवाया है, ट्राइबल्स उसी से रिलेटेड सवाल कुछ मैं डाल दूंगा यहाँ पे। अब देखिएगा निम्नलिखित में से भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, सबसे मतलब ये पॉपुलेशन सबसे ज्यादा किस ट्राइबल का है इंडिया में। तो सबसे बड़ा ट्राइबल्स जो है इंडिया में जो बात की और मतलब पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, तो हम लोग देखते हैं भील का नाम आता है। फिर इसके बाद जो है गोंड आता है सेकंड नंबर, सबसे बड़ा भील और सेकंड नंबर पे गोंड, इसे हम देखते हैं। अब देखिए इसके बाद देखेंगे आप, तो है हड्डी और अपोटिपी नाम के प्रचलित विवाह किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है। ये है हड्डी और ये है अपोटिपी। तो देखिए ये जो है विवाह की पद्धति जो है वो जनजाति में, वो ट्राइबल में चल रहा है। और ये जो है अलग ही प्रकार की शादी की इसकी प्रचलन है, यहाँ पे व्यवस्था देखने को मिलेगा। ये जो आप देख रहे हैं हंडी, तो इसमें क्या होता है, शादी के लिए लोग आपस में बातचीत करते हैं और तब जाकर के शादी होती है। तो इस पर मतलब उस ट्राइबल में से बोलते हैं हंडी। लेकिन अपोटिपी जो है ये, इसमें क्या होता है, शादी के लिए बातचीत नहीं की जाती है और बिना बातचीत किए हुए ही अपहरण करके उठा करके ले आते हैं। तो ये प्रचलन जो चला है वो ट्राइबल्स में चलती है, ये प्रचलन है, व्यवस्था है कि बातचीत नहीं करना, सीधा मतलब उठा करके ले आए और शादी करती है। तो ये व्यवस्था जो है वो ट्राइबल्स में चलता है। तो ये मैंने आपको बताया कि अपोटिपी में अपहरण से और हंडी में जो है इसमें वार्ता से बातें होती है, व्यवस्था है। अब देखिए नेक्स्ट जो है हम यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित जनजाति में से कौन बहुपति विवाह की प्रथा को मानता है। मतलब यहाँ पे एक ऐसी ट्राइबल हमारे कंट्री में पाई जाती है जो एक महिलाएं एक से ज्यादा ट्राइब मतलब पुरुषों से शादी कर सकती है एक साथ। मतलब जो हमारे यहाँ पे देखते हैं कि पुरुष करते हैं एक से ज्यादा शादी कर लेते हैं कुछ रिलीजन में या ऐसे भी बात करें तो, और लेकिन ये ट्राइबल्स यहाँ पे महिलाएं करती है ऐसा, ठीक है, बहुपति मतलब घटती है। तो ये हमें देखने के लिए मिलता है टोरा ट्राइबल्स में। ये टोरा ट्राइबल्स जो है ये हमको मिलता है नीलगिरी के क्षेत्र में, और नीलगिरी पहाड़ी पे पाई जाती है। और ये जो ट्राइबल्स हैं ये मानते हैं कि अगर हमारे घर में लड़की का जन्म हुआ तो उसे वो मार डालते हैं, कन्यावध से बोलते हैं वो लोग। कन्यावध जब कर देंगे तो उनको शादी करने के लिए कन्या कहाँ से मिलेगी। कन्यावध जो करते हैं ये, उनको शादी करने के लिए कन्या तो मिलेगी नहीं, इसीलिए यहाँ की जो महिलाएं जो होती है वो बहुपति प्रथा मतलब इस ट्राइबल में चलता है और महिलाओं को इस तरह शादी करना पड़ता है। आप देखिए यहाँ पे एक जनजाति जो सर्वोत्तम त्योहार मनाती है वह है संथाल, मुंडा, भील और थारू। मतलब कौन सा एक ऐसा ट्राइबल्स है जो सर्वोत्तम फेस्टिवल सेलिब्रेट करता है। तो सर्वोत्तम जो है ये संथाल लोग जो है, संथाली लोग ये लोग सेलिब्रेट करते हैं। और ये दिवाली को जो है एक शोक के त्योहार के रूप में सेलिब्रेट भी करते हैं। मतलब ये हमारे यहाँ क्या है कि दिवाली को खुशी का त्योहार मानते हैं, लेकिन ये ट्राइबल्स है ये दिवाली क्या मानते हैं, शोक का त्योहार मानते हैं। सॉरी ये आप बोल दिया, ये जो है आपका मुंडा ट्राइबल्स में ऐसा
ठीक है, ये मुंडा ट्राइबल्स में होता है, जो ये सभी त्योहार मुंडा मनाते हैं, ठीक है, मुंडा। एक बार इस देखने कोई बात नहीं। आगे देखते हैं हम लोग इसमें। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, भारत में जनजातियों के निर्धारण का क्या आधार है? ठीक है, जनजाति तो हम किससे, हम ट्राइबल्स बोलेंगे, तो ये भी हमें, अगर ट्राइबल्स किसी को बोल रहे हैं तो उसका एग्जैक्ट डेफिनेशन हमें बताना पड़ेगा। तो देखिए, सांस्कृतिक विविधीकरण, भाषा और बोली, सामाजिक रीति रिवाज की विविधताएं, आर्थिक स्तर। तो यहाँ पे जो अगर हम देखें तो ट्राइबल्स का क्या, सांस्कृतिक विविधीकरण, मतलब यहाँ का कल्चर जो है इतना बिल्कुल अलग कल्चर है। और हम देखते हैं वहाँ की भाषा और बोली पे हम नहीं करते हैं, हमारे यहाँ भी भाषाएं और बोली अलग होती है। हमारे बिहार के लोग भी, कुछ लोग भोजपुरी बोलते हैं, कुछ मैथिली बोलते हैं, तो ये अलग है। भाषा और बोली के आधार पर कुछ लोग नहीं बोल सकते। सामाजिक रीति रिवाज, तो हमारे यहाँ भी देखिए कुछ धर्म अलग मानती है, कुछ हिंदू, कुछ मुस्लिम अलग मानती है, लेकिन हम ट्राइबल नहीं बोलते हैं। तो सामाजिक रीति रिवाज कभी नहीं बोलेंगे, आर्थिक स्तर पे भी नहीं बोलते हैं, कोई अमीर है कोई गरीब है, गरीब को हम ट्राइबल नहीं बोल सकते। तो ये आधार नहीं है हमारा, क्या है उसके सांस्कृतिक विशेषीकरण के आधार पर हम ट्राइबल्स बोलते हैं। आगे देखते हैं तो देखिए हमारा जो है, एक है कक्षा बनाने वाली अनुसूचित जनजाति कौन है? तो मतलब एक ट्राइबल ऐसा है जो कक्षा बनाता है, जो पांच के कुत्ते हैं कक्षा, तो वो कक्षा जो है बनाती है खैरवार ट्राइबल्स। और ये खैरवार खैर होता है, उसी से कक्षा बनाया जाता है। तो हमारा उत्तर क्या होगा, सी हमारा उत्तर हो जाएगा, कक्षा बनाने वाले ये हैं खैरवार लोग। आगे आते हैं, कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे गोदना गोदने वाली अनुसूचित जनजाति कौन है? मतलब जो टैटू बनाने वाला जो है, टैटू कौन बनाती है? अब तो ये टैटू तो हमारे यहाँ का मॉडर्न बन गया है कि फैशन टैटू बनवा रहे हैं। तो जिससे हम लोग बात करें तो ओझा एक ट्राइबल है जो मतलब टैटू बनाने का काम करती है। अब देखिए यहाँ पे हिंदी के पश्चात कौन सी भाषा भारत में सबसे अधिक बोली जाती है? देखिए भारत में हिंदी के पश्चात जो दूसरी सबसे बड़ी बोली जो है वो है बंगाली। बंगाली जो है सबसे ज्यादा हमारे देश में हिंदी बोलते हैं, उसके बाद बंगाली बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे गारो जनजाति है, असम की, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय। तो गारो ट्राइबल्स है, वो ट्राइबल्स अगर आप बात करें तो असम के ट्राइबल्स हैं, ये असम के ट्राइबल्स हैं, असम क्षेत्र में पाए जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो है हमारे यहाँ पे देखेंगे, नेक्स्ट जो है और आज का लास्ट क्वेश्चन, संथाल निवासी है के दक्षिण भारत के, पश्चिम भारत के और उत्तर पूर्वी भारत के। ये संथाल ट्राइबल्स जो है भारत में जनरली पाए जाते हैं। बिहार अगर हम बात करें तो पूर्वी इंडिया का पार्ट कहा जाता है, और बिहार से जस्ट सटा हुआ हिस्सा जो कहलाता है वो हमारा कहलाता है झारखंड, साउथ का हिस्सा। तो ये जो है संथाल लोग जनरली झारखंड में पाए जाते हैं, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि ये जो है पूर्वी भारत में पाई जाती है संथाल जनजाति। ठीक है, तो आज जो है हम लोग इस क्लास में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट जो है हम लोग वीडियो लेकर के आएंगे और वहां पे बहुत जल्दी आपको नेक्स्ट लगातार मिलता रहेगा, उसमें आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट में। ठीक है, थैंक यू।